सबसे पहले आज के बाद तुम्हारा प्रायश्चित यही है। कहा कि पहला तो ये कि आज के बाद तुम्हारी पूजा नहीं होगी। कहा महाराज ऐसा ना करो, तो कहा पूजा होगी एक ही जगह। कहाँ? पुष्कर में। तो ब्रह्मा जी का स्थान अगर पूजा का कोई है तो वो एक ही स्थान है। वो कहाँ है? पुष्कर। कहा ब्रह्मा जी ने जब बार बार क्षमा याचना मांगी थी तो कहने लगे एक और चीज देते। कहा क्या? कहा कि ये है कि आज के बाद जो भी यज्ञ होगा उस यज्ञ में आप ब्रह्मा के रूप में रहो। आपने देखा होगा छोटा यज्ञ हो या बड़ा यज्ञ हो, उसमें एक ब्रह्मा जी बनाते हैं। ब्रह्मा जी का एक स्थान रखते हैं कटोरी में रख के बड़े यज्ञों में। और कहा कि तुम्हारी पूजा इसमें होगी। फिर भगवान शिव जी के कहने से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक सोने का शिवलिंग बनाया, स्वर्ण शिवलिंग, और सबसे पहले वो पूजा का विधान चलाया। फिर मालूम है विश्वकर्मा को आदेश दिया। कहा कि विश्वकर्मा जी आप जाओ, आज के बाद सभी देवी देवताओं को अलग अलग शिवलिंग, किसी को चांदी का दिया, किसी को पीतल का दिया, किसी को नीलमणि का दिया, किसी को मेंदुक मणि का, किसी को रत्न का, किसी को मरकंद का, किसी को मोती का, किसी को मूंगा का, किसी को गोमेद का। इस प्रकार से हीरा का अलग अलग देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग लिए। सज्जो जातम प्रविद्यामि सज्जो जाता वै नमो नमः। भगवान कहते हैं कि ये फिर इसके बाद पूजा का विधान बताया और 9 अंग इत्यादि बताए, सुवर्ण आदि के वेर का बाहर से भी। और यहाँ पर फिर बताया कि जो शिवलिंग हो, जैसे मान लीजिए आपको सोने का शिवलिंग बनाना, तो सोने का शिवलिंग पोला ना हो। ऐसा नहीं कि ऊपर अकेला सोना, होशियार बहुत है लोग। आप महाराज जी ने कहा था कि सोने की शिवलिंग का पूजा करोगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो ठोस हो, चाहे भला छोटा ही क्यों ना, और वो छोटा भी हो तब भी ठोस होना चाहिए। सबसे ज्यादा श्रेयस्कर फल शिवलिंग का सोने के शिवलिंग का, क्योंकि सबसे पहला जो शिवलिंग बना था ब्रह्मा जी ने जो जिसकी वो करी वो सोने का शिवलिंग। और फिर उसके बाद स्फटिक मणि, फिर पारा। अब आजकल पारे के नाम पे रांगा को बेचा जा रहा है। कहते हैं कि ये पारा है, लेकिन उसमें पारा होता ही नहीं है। जो व्यक्ति पारा का शिवलिंग निर्माण करता है, पहली बात तो उसकी विधि 17 उसके संस्कार और ये सब चीज रहती है, और भगवान में वो सब करके और पारे का शिवलिंग बनता है। लेकिन आज पारा है नहीं, उसमें रांगा ही मिला है। फिर इसके बाद बाण शिवलिंग। अब बाण शिवलिंग किसे कहेंगे? जितने नर्मदा से शिवलिंग निकले हैं वो सब बाण शिवलिंग। और ये बाण शिवलिंग है, इनको आपको स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। तानपुरा इनमें आपको स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको अपने आप पूजन का फल मिलता है। इसके बाद कहा मिट्टी से भी आप शिवलिंग बनाते हैं, देख ही रहे हो। फिर इसके बाद कहा आटे के शिवलिंग आप बना सकते हैं। शिवलिंग अगर मिट्टी का नहीं है तो आप आटे के भी बना सकते हैं। और लेकिन मालूम है बंधु इसमें क्या कहा है? जो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाओ उसमें बड़ी शुद्धता, पवित्रता। उसमें ऐसी नहीं कि काली मिर्च डाल के और फिर शिवलिंग बनाओ। मिट्टी को छान के उसमें एक भी कंकड़ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग काली उसमें मिर्च मिलवा रहे हैं कि भाई शत्रु नाशक होगा। पवित्र मिट्टी से, इसमें कहा है कि जो बामई की मिट्टी होती है या फिर किसी नदी तालाब की मिट्टी होती है उसको आप लाओ। अब आजकल रोड की ले आए और उसमें कितने कंकड़ डले हैं, क्या डाला है उसको देख ही नहीं रहे। बस शिवलिंग बनना चाहिए। आप पूर्ण निष्ठा से, पवित्रता से जब पूजा करोगे तब उसका फल मिलेगा। मिट्टी के अलावा अगर उसमें कुछ भी मिलाओगे तो आपको शत्रु नहीं भगेंगे और शत्रु आएंगे। इसलिए किसी की बातों में ना आओ। अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाना है तो केवल, ठीक है आप पूजा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल मिट्टी के शिवलिंग बनाओ। और अन्य चीजों से अगर उसमें मिलाओगे तो वो परिणाम नहीं। हाँ, इसमें लिखा है गाय का दूध आप मिला सकते हैं, उसमें आप घी मिला सकते हैं। वो घी मिलाते हैं ना अपन चिकने करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं काली मिट्टी काली मिर्च मिलाओ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
बिल्कुल शुद्ध पवित्र। और ये चीज जब आप ध्यान दोगे, क्योंकि शिवपुराण अपन लोग पढ़े लिखे हैं, आप खुद पढ़ो, विद्वेश्वर संहिता में ये शिवलिंग के अवतार का, पार्थेश्वर का वर्णन है, आप खुद पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 82, ये संस्कृत वाला है तो इसमें उसमें पेज अलग हो सकता है, अध्याय क्रमांक 11। तो हम आपको बता रहे थे कि ये सब चीज शिवलिंग है। फिर इसके बाद गाय के गोबर से भी आप शिवलिंग बना सकते हैं। गाय के गोबर कैसे करें? अब गाय के गोबर कैसे बनाएं? हाथ लगाने में डर लगता है। शुद्ध गाय का गोबर हो, उसको देखो आप, गणेश जी बनते हैं कि नहीं? अपन लोगों के यहाँ तो वैसे तो प्राय सभी के यहाँ होता होगा, लेकिन अपने यहाँ तो ये नियम ही चलता है कि भाई गोबर के गणेश जी ब्याह में जरूर होना चाहिए। और गोबर के गणेश जी से ही सब जब लगन लिखाई, वही दिना से गणेश जी बन गए, और वो पूरे ब्याह तक वही गणेश जी चले। तो यहाँ पर लिखा है कि गाय के गोबर का भी शिवलिंग बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। फिर कहा कि कनेर के पुष्प, जो कनेर के पुष्प होते हैं, उससे भी आप शिवलिंग बना सकते हैं। ऐसे पूरे फूल जमा दो और एक उसमें शिवलिंग के आकार का फूल रख दो। अब जो लोग नित्य शिवलिंग की पूजन करते हैं, कनेर के फूल का, फल का भी शिवलिंग का आप पूजन कर सकते हैं। इकट्ठे फल रख दो, एक लिंग के जैसे रख दो। गुड़ का, गुड़ जो होता है उसका भी शिवलिंग करेली में खूब होता है। और फिर इसमें मक्खन का तक कहा है, मक्खन का भी जो है शिवलिंग। फिर भस्म का शिवलिंग, लेकिन भस्म का शिवलिंग केवल यति लोगों को करना चाहिए। जो सन्यासी लोग हैं, भस्म के शिवलिंग की पूजा केवल उनको करना चाहिए। फिर अन्न का शिवलिंग, अन्न माने जैसे इकट्ठा बनाया अन्न, चाहे वो गेहूं, अन्न तो अन्न है, कोई भी अन्न हो, उसको इकट्ठा करा, बीच में शिवलिंग के जैसे कर दिया। जैसे रेत के शिवलिंग बनाते हैं ना अपन तीजा पे, हरतालिका तीज आती तो कैसे शिवलिंग बना देते रेत, तो ऐसे ही अन्न का भी शिवलिंग बना सकते हैं। इनमें से जो आपकी इच्छा हो उस शिवलिंग की आपकी पूजा आप करें। और अगर कहीं आपको, आपकी निरंतर आपका नियम है कि शिव जी की पूजन करते हैं और शिव जी नहीं मिल रहे, तो आप आपके अंगूठे का जो है, अंगूठे के शिवलिंग में भी आप पूजा कर सकते हैं। और उसी को आप जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, पूजा करो और विसर्जन। ऐसा शास्त्र लोग कहते हैं कि भाई अंगूठे में भी आप जो है पूजा शिव जी की आपकी मानना होगी, लेकिन अन्य चीजों से नहीं होगी, है ना। तो इसलिए सावधान रहते हुए और बचे हुए रहते हुए जो है आपको शिव जी की पूजन करना। शास्त्रोक्त जो विधि है, हमें टोने टोटके पे मत जाओ, उसका एक अलग से शिविर लगाओ और कथा सुना। तो बंधु, इस प्रकार से आप अंगूठे पे भी कर सकते हैं। अब कहा कि प्रणव का मंत्र, जो ओम मंत्र है, उसका 10,000 जप करने से व्यक्ति सुबह शाम में ओम का मंत्र अगर 10,000 जप करता है तो उसे शिव की भक्ति, शिव का सायुज्य पद प्राप्त होता है। लेकिन बड़ी विडंबना है, 10,000 तो छोड़ दो, 10,000 माने कितना हुआ? 100 माला। एक माला में 108 होते हैं, 108 गिने नहीं जाते, गिने जाते हैं कितने? 100। और आप जब एक मतलब 10 माला कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 1,000। और 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 गुरिये इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई कहीं भूल चूक हो गई, अपन नहीं बोल पाए मंत्र, इसलिए वो 8 गुरिये एक्स्ट्रा में है। जब हम लोग जब संख्या लिखते हैं तो हमने 50 माला करी तो उसका जो है 50 ही लिखेंगे, भाई इतना हो गया 5,000, उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से बताया। फिर जाप के नियम बताए कि उपांशु और वाचक, जाप जब आप करें तो आपके बाजू में अगर कोई बैठा हुआ है उसको भी कोई मंत्र सुनाई ना दे, लेकिन जब अपन जपते हैं तो कहते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतनी गति उसकी रहती है कि दो लोग पीछे भी बैठे हो उसको भी पता पड़ जाए कि ये जाप कर रहा है। वाचिक, मानसिक और उपांशु, सबसे ज्यादा जो है मानसिक जाप का विशेष फल है। आप जो भी मंत्र कर रहे हैं आपको जरूर वो उच्चारण जरूर हो, लेकिन किसी को केवल ओंठ ऐसे ऐसे हिलना चाहिए, लेकिन किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और विडंबना क्या है आज की कि हम अपना पुण्य तो सबको बता रहे और अपना पाप नहीं बता रहे। पुण्य को छुपा। आप विचार करो, माला क्यों अपन गौमुखी में रख के करते?
आप ओपन कर सकते हैं। हाँ, वो जो वो वाली है जो जापिक है, जैसे हम लोग करते हैं हाथ वाली, वो अलग विषय है।